नमस्कार दोस्तों, किरण बात कर रहा हूँ और आज के वीडियो का टॉपिक हम कुछ बेसिक्स जानने वाले हैं अबाउट बिजनेसमैन then businesses, and obviously one of the important aspects in the business is an accountant, works of an accountant. So basic idea is of again to reiterate is of business, then accountant. One of the most important tasks which is done by an accountant, which explicitly I'll tell you is a invoicing part, billing part. Generally आपको पता रहेगा. And the fourth one is levy of tax. Okay, so what इनवॉइस में हम जो टैक्स लगाते हैं और उसका कलेक्शन करते हैं इनवॉइसेस का, दीज आर ऑल बेसिक एस्पेक्ट्स अबाउट इट टू जस्ट रिफ्रेश योर नॉलेज अबाउट इट. ओके, और इसकी इम्पोर्टेंट थिंग्स क्या है उसको जानने के लिए गोइंग फॉरवर्ड. सी इन नॉर्मल एस्पेक्ट all you know is a businessmen do business. Okay, and what is actually he is doing by in doing that business. Okay, he tries to sell either goods which he, or services in which he specialize, or both of them. Okay, businessman क्या करता है, कोई गुड्स या सर्विसेज सेल करता है और उससे कुछ मार्जिन चार्ज करके he tries to make some profit out of it. Okay, by sale of goods, provision of services, or both. Okay, whenever there is sale of goods or provision of service is complete, जब उसने उसके गुड्स डिलीवर किए हुए रहेंगे या उसने सप्लाई ऑफ सर्विसेज की रहेंगी, सर्विसेज दे दी रहेंगी, तो उसका अकाउंटेंट क्या करता है. ओके, द अकाउंटेंट, व्हाट डज अकाउंटेंट डूज, ही क्रिएट्स अ बिल एंड गिव्स इट टू द कस्टमर. ओके, ऑब्वियसली आपने जो गुड्स डिलीवर की है या फिर सर्विसेज दी हुई है उसका आपको कुछ कंसिडरेशन मिलना चाहिए. ओके, दैट्स हाउ यू जनरेट योर प्रॉफिट्स. ओके, आफ्टर डिडक्टिंग योर एक्सपेंसेस आउट ऑफ इट. ठीक है, सो जनरली इस पूरे बिजनेस में अकाउंटेंट के कौन से टास्क रहते हैं. ओके, एंड आउट ऑफ दिस आई टेल यू दैट सेल्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन. आई वोंट से मोस्ट इम्पोर्टेंट, बट इट हैज मच मोर प्रायोरिटी. ओके, क्योंकि बिजनेस का कैश फ्लो उससे जनरेट होता है. तो टाइमली जनरेशन ऑफ इनवॉइसेस एंड प्रॉपर जनरेशन ऑफ इनवॉइसेस विच इज कॉल्ड एज बिलिंग. ओके, ये टाइमली करना और प्रॉपरली करना जरूरत है. ओके, उसके बाद वो जो गुड्स उसने सेल किया उसके परचेज भी रिकॉर्ड करता है. उसका जो पैसा उसको आता है या पेमेंट जो परचेज का करता है उसका कैश का एक्सपेंसेस या फिर बैंक का एक्सपेंसेस, जो रिसिप्ट आता है वो कस्टमर से वो भी रिकॉर्डिंग. एंड फाइनली देयर आर सम ऑफिस एक्सपेंसेस, अदर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एंसिलरी एक्सपेंसेस विच ही रिकॉर्ड्स. ओके, सो जो अपना इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है इज द इनवॉइस. ओके, मैंने कहा कि बिजनेसमैन ने गुड सेल किया या फिर सर्विसेज दिया तो उसका वो एक इनवॉइस बनाता है. अब इनवॉइस का एक ब्रीफ कंसेप्ट क्या होता है कि इनवॉइस एक पर्ची रहती है जिसमें हमारे बिजनेस का नाम लिखा होता है. ओके, फॉर द एग्जांपल स्वप्ना इलेक्ट्रॉनिक्स, देन हमने जिसको सेल किया उसका नाम, कस्टमर नेम, उसका एड्रेस होता है, इनवॉइस नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6 7, देन कौन से दिन पे हमने जो इनवॉइस रेज किया है उसका डेट रहता है, और फिर आइटम्स रहते हैं. ये सभी आइटम्स है आपके. ओके, तो आपने वॉशिंग मशीन सेल की है इस इनवॉइस के थ्रू 14,000 में. देन उसके साथ आपने जहाँ पे जिस पे वो वॉशिंग मशीन रहता है मूवेबल करने के लिए एक स्टैंड विथ व्हील्स दिया है जिसका प्राइस था 1,000, एंड आपने एक एक्सटेंडेड पाइप भी दिया तो उसका 500 रुपीज़. उसके बाद आपने वो उसकी डिलीवरी भी दी. ओके, तो वो डिलीवरी के चार्जेस 1,000 रुपीज़ हुए. आपने वहाँ पे जाके डेमो दिया, उसका आपने कुछ कंसिडरेशन लिया नहीं. ऑब्वियसली इट शुड बी इंक्लूडेड इन दिस प्राइसेस ऑफ द अदर थिंग्स. ओके, इन सभी का टोटल आया 16,500. ओके, 16,500 इन सभी का टोटल आया. पर हमने टोटल उनसे लिए कितने, 19,470. बाकी बचा हुआ क्या था, टैक्सेस. ओके, हमने उनको सर्विसेज दी थी, उसका टोटल गुड्स दिया या फिर सर्विसेज, जो भी, दोनों भी, इस केस में दोनों भी है. ये गुड्स थे, वॉशिंग मशीन गुड्स थी, स्टैंड विथ व्हील्स गुड्स थे, एक्सटेंडेड पाइप गुड्स थे, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ये सर्विसेज थी. तो ये दोनों भी हमने दी और उसका
कस्टमर ने हमको सिर्फ 16,500 देना जरूरी था, बट कस्टमर गेव अस सम अमाउंट, इनफैक्ट नॉट कस्टमर गेव अस, वी चार्ज हिम समथिंग मोर देन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जो हमने टैक्सेस चार्ज किए हैं। ओके, ये इनवॉइस हमने उसको दिया, उसने हमारे बैंक में पैसा डाला या फिर कैश में दिया। ओके, सो ये अकाउंटेंट ये चीज़ें जो इनवॉइस रेजिंग रहती है, ओके, ये जनरली वो करता है। ओके, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग ऑफ द बिजनेस टू जनरेट द कैश फ्लोज। बट हैव यू एवर थॉट ऑफ इट, व्हाई आर वी डूइंग इट? ओके, एकदम बेसिक सा इसका आंसर है कि हम जो सर्विसेज देते हैं उसका कंसिडरेशन हमको आने के लिए और उसके पास एक वैलिड टाइटल ऑफ गुड्स जाने के लिए, जो कि इनवॉइस है, वो उसके माल की हक का जो हम बोलते हैं वो उससे डिक्लेयर होता है कि वो अभी उसका हो गया है, वो वॉशिंग मशीन उस कस्टमर का हो गया है। बट व्हाई आर वी डूइंग इट, लाइक रेजिंग ऑफ इनवॉइसेस एंड ऑल दोज थिंग्स? हम इनवॉइस क्यों रेज करते हैं? ओके, उससे कंसिडरेशन लेने के लिए और उसको टाइटल ऑफ गुड्स देने के लिए, यानी कि वो उसका मालिक हो गया। फिर हम उसमें टैक्स क्यों ऐड करते हैं? दिस इज द पॉइंट वेयर आई वांट टू थिंक अबाउट। ओके, हमने जो इनवॉइस ऊपर चार्ज किया है, ओके, जो भी इनवॉइस था 14,000 अराउंड 16,000 का था, वो वैल्यू ऑफ सर्विसेज या वैल्यू ऑफ गुड्स के ऊपर हमने वो टैक्स क्यों ऐड किया? ओके, देन व्हाट टाइप्स ऑफ टैक्सेस डू वी ऐड? जनरली व्हाट टाइप्स ऑफ टैक्सेस यू ऐड? करंटली यू विल बी नोइंग दैट हम CGST, SGST या फिर IGST देखते हैं। ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस वी कलेक्ट। ओके, देन ये जो अमाउंट हमने एक्स्ट्रा कलेक्ट की है उसका हम क्या करते हैं? ओके, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस जो हमने, व्हाट वी विल डू ऑफ द एक्स्ट्रा अमाउंट कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ टैक्सेस, एंड आर वी गोइंग टू कीप दोज टैक्सेस विद अस? ओके, दीज आर फंडामेंटल कि हम वो इनवॉइसेस में हमने टैक्स क्यों ऐड किया, कस्टमर ने हमको इनफैक्ट वो एडेड टैक्स क्यों दिया, वो टैक्स का टाइप क्या था, CGST, SGST, IGST, what was the right type of taxes to charge on that invoice? Okay, then जो हमने टैक्स एक्स्ट्रा कलेक्ट किया है उस टैक्स का हम एक्स्ट्रा क्या करने वाले हैं? आर वी गोइंग टू कीप दोज टैक्सेस विद अस? ये जानने के लिए, ये बेसिक कंसेप्ट आपके माइंड में उतरने के बाद वी विल डिस्कस ऑल दोज थिंग्स बट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, जस्ट रिवाइज इट इफ यू कैन एंड have with the flow so that next जो concept मैं आपके mind में बिठाना चाहता हूँ, for that a ground will be prepared. Okay, so raising of invoice and why is the tax charge, what type of taxes are charged, वो जो tax हमने extra किया collect किया है उसका हम क्या करने वाले हैं, और are we going to keep it with that? Stay tuned in the next video. Thank you.